नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम नगरी में। और आज मैंने सोचा क्यों ना रीजनिंग का एक ऐसा अध्याय बताया जाए जो हमें हर एक एग्ज़ामों में जो है पूछा जाता है, जिससे संबंधित प्रश्न हर तरह की परीक्षा में आते हैं। छोटे बड़े SSC, LDC, UDC, बिहार पुलिस, हर तरह की परीक्षा में, खासकर रेलवे की परीक्षा में रीजनिंग के तौर पे जो है आते ही आते हैं। और उन प्रश्नों की जो सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि कभी भी हम कन्फर्म आंसर नहीं मार पाते हैं। अगर सही से हमारा आरेख बन गया तो कन्फर्म आंसर आते हैं, अदरवाइज बहुत लोगों के आंसर जो है गलत हो जाते हैं। तो उस पर हम विचार करेंगे, ठीक है। आपने एक प्रश्न देखा होगा, चलिए उस पहले एक प्रश्न लिखता हूं, आप लोग देखिएगा इसको। इन प्रश्नों के उत्तर मैं देखूंगा। यहाँ पे मैंने कुछ प्रश्न सेलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए। उन प्रश्नों में क्या है कि जैसे कि उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कथन पे बेसिस, यानी कथन पे आधारित प्रश्न। और ये प्रश्न जो आते हैं कैसे आते हैं, जैसे लिखा रहेगा कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली भेड़ है, कोई घोड़ा कुत्ता नहीं है। ये ऐसे करके जो है 3 कथन दिए रहेंगे आपको। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली भेड़ हैं और कोई घोड़ा कुत्ता नहीं है। ऐसे प्रश्न आपको हमेशा मिलते रहेंगे। उसके बाद अब इस पर जो है 2 कथन दिया रहेगा, कथन 1, कथन 2, कभी कभी कथन 3 भी दिए रहते, कथन 3, कथन 4 कथन दिए रहेंगे, ठीक है। 4 कथन दिए रहेंगे। 4 कथन क्या, ये तीनों देने के बाद 4 कथन क्या दिया रहेगा कि सभी भेड़, सभी घोड़े बिल्ली है। दूसरा क्या दिया रहेगा, सभी बिल्ली कुत्ते हैं, ठीक है। तीसरा क्या दिया रहेगा, कोई बिल्ली, कोई घोड़ा बिल्ली नहीं है। और चौथा क्या रहेगा, सभी कुत्ते घोड़े हैं। ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन अब यहाँ पे अब ऑप्शन दिया रहेगा, विकल्प। ऑप्शन में क्या रहेगा कि कौन से इन चारों में कौन कौन सा कथन सत्य है। 1, 2, 2, 3, 4, 3 ऐसे दिया रहेगा। अब आपको इस तरह के प्रश्न बनाने हैं। तो जब भी आपको इस तरह के प्रश्न बनाने होते हैं तो आप पहले सेलेक्ट कीजिए कैरेक्टर कौन कौन से हैं। 3 कैरेक्टर हैं यहाँ पे, एक हैं कुत्ते, दूसरे हैं बिल्ली और तीसरा है घोड़ा, ठीक है। 3 कैरेक्टर है। देखिए दोस्त, जितने कैरेक्टर होते हैं उतने ज़्यादा गोल घेरे बनते हैं। बस एक पहला ही आप लोग याद रखिएगा, जितने कैरेक्टर उतने गोल घेरे बनेंगे। अब ये डिपेंड करता है कैसे कैसे दिया हो। देखिए कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो जहां पे आए कुछ, जहां पे अगर आए कुछ, तो कुछ में आपका आरेख हमेशा ऐसा बनता है, क्योंकि सब नहीं होते, कुछ ही होते हैं, मतलब मिला जुला संगम है। कुछ लोग हैं और कुछ लोग नहीं हैं, कुछ लोग हैं कुछ लोग नहीं हैं। अच्छा, सभी दिया रहता है, जैसे कुछ बिल्ली भेड़ हैं, फिर वही कोई घोड़ा कुत्ता नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं भाई, इस दुनिया में हमारा कोई नहीं, तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। और 3 तरह के ही वाक्य हमेशा ज़्यादातर आते हैं। एक तो आते हैं कुछ है, एक तो आते हैं कोई नहीं है, और दूसरा टर्म क्या आता है, तीसरा क्या आता है कि उसी के अंदर सभी समाहित है। जैसे अगर इसमें दिया था कि सभी कुत्ते भेड़ है, तो सभी वाला में, कुछ में, कोई नहीं में और सभी में कुछ इस तरह का बनता है, यानी इसके अंदर सभी है, इसके अंदर सभी हैं। 3 तरह के वाक्य बनते हैं, ठीक है। तो यहां दिया हुआ है कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो ये हो गया D फॉर डॉग और C फॉर कैट।
कुछ बिल्ली भेड़ हैं, फिर कुछ वाला क्वेश्चन, तो कुछ बिल्ली भेड़ है तो सी, और तो इसी में कुछ बिल्ली भेड़ है, इसी में बना दीजिए एस से शिप। अब कह रहा है कोई घोड़ा कुत्ता नहीं है, कोई घोड़ा कुत्ता नहीं है, तो एक संभावना है कि घोड़ा या तो बिल्ली हो सकता है या तो भेड़ हो सकता है। एक संभावना ये है, एक संभावना है कि नहीं भी होगा, दोनों संभावनाएं हैं। ठीक है, दोनों संभावनाएं हैं। तो इस तरह से दो आरेख बनेंगे, अभी दोनों पे प्रश्न बनेंगे। देखिए कैसे, सभी घोड़े बिल्लियां हैं, तो सभी घोड़े संभव नहीं है। अगर संभव हो इस आरेख से देखेंगे तो समूह अलग है, और इस आरेख से सभी नहीं है, कुछ ही हो सकते हैं, तो ये हमारा नहीं बनेगा। सभी बिल्ली कुत्ते हैं, सभी बिल्ली कुत्ते नहीं है, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं तो कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, तो ये भी गलत है। कोई घोड़ा बिल्ली नहीं है, हाँ ये एक संभावना हो सकता है कि बिल्ली अलग है घोड़ा अलग है, तो ये एक संभावना हो सकती है। उसके बाद सभी कुत्ते घोड़े हैं, यह भी नहीं है, यानी केवल 3। आंसर क्या है? केवल 3 अप्लाई होता है। ठीक है, तो मैंने ये एक विकल्प के तौर पे आपको बताया। अब थोड़ा डिटेल में जो है इसको समझिए कि कैसे कैसे, शुरू से मैं बताता हूं इसका टर्म क्या होता है। देखिए मेरे वीडियो 3 दिन के बाद आए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कुछ अलग बताऊं। और दूसरी चीज़ कि मैं एक वर्किंग एम्प्लॉई हूं, तो थोड़ा सा काम का बोझ भी रहता है। अब से मैं प्रयास करूंगा कि वीडियो जो है नियमित तौर पे आए। चलिए, 3 केस, कथन पे आधारित प्रश्नों के लिए 3 केस। क्या केस? पहला केस जो होता है वह होता है कुछ कुछ होता है ना, कुछ कुछ होता है। आपने मूवी तो देखी होगी, कुछ कुछ होता है। एगो होता है कुछ नहीं होता है ना, एगो सॉल्व हो जाता है। तीनों वाला सिचुएशन रहेगा, इससे अलग कुछ सिचुएशन है? 3 ही सिचुएशन है। कुछ कुछ होता है, कुछ नहीं होता है और सब हो जाता है, यानी कुछ कुछ नहीं और सभी। तो जहां पे रहेगा कुछ, तहां पे भैया कुछ कुछ करो, ज्यादा मत करो। देखिए इस तरह का आरेख बनेगा। ठीक है, इस तरह का आरेख बनेगा। आजकल के प्रश्न आपके गलत क्यों हो जाते हैं? क्योंकि 2 तरह के, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि 2 तरह के चित्र भी बनते हैं, दोनों को आधार बना के प्रश्न बनाते हैं। कुछ नहीं हुआ तो भैया दोनों अलग अलग है, कुछ होबे नहीं किया तो क्या है, कुछ हुआ ही नहीं है ना। यहाँ पे कुछ कुछ हुआ और यहाँ पे सब हो गया, भाई आप में हम मिल गए, 3। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन। ठीक है, 3 कंडीशन। अब देखिए कैसे कैसे प्रश्न आएंगे तीनों कंडीशन पे। बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं हमेशा सार पे डिपेंड करता हूं कि पूरा सार बता दूं वीडियो का। इससे क्या होता है कि अगर मैंने अंदर की चीजें बता दी तो आप एक एक प्रश्न बताने की आवश्यकता नहीं है, आप प्रश्न बनाएंगे बड़े आराम से बन जाएंगे। चलिए मैं आपको एक प्रश्न बना के दिखाता हूं, देखिएगा प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। इसको मैंने घेर दिया। ठीक है, ये कथन है, कथन एवं निष्कर्ष है ना, यह कथन है। क्या कथन है? सभी, है ना, सभी बैल, सभी बैल, सभी बैल मान लीजिए घोड़े हैं। मैं तीनों एक एक डालता हूं, सभी वाला डाल दिया। अच्छा, दूसरा डालता हूं, कोई हाथी चूहा नहीं है। और जब भी इस तरह के प्रश्न रहेंगे तो जरूर 1-2 सेंटेंस दोनों को रिलेट करेंगे। देखिए हाथी चूहा घोड़ा, तो तीसरा जो होगा क्या होगा, इसमें बैल और घोड़ा है, इसमें हाथी और चूहा है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग हो गए। अब सभी हाथी चूहा नहीं है तो इसमें 4 जानवर हो गए। ठीक है, ज्यादातर 3 जानवर, तो पहले मैं आपको 3 जानवर बताता हूं। सभी हाथी बैल नहीं है, मान लीजिए बैल नहीं है। अब कौन कौन इसमें आ गए? हाथी घोड़ा बैल, तो हाथी का बैल समझ, बैल का घोड़े समझ, घोड़े का हाथी से। अब कुछ कुछ पे चलते हैं। कुछ घोड़े क्या हैं? हाथी हैं। ठीक है, कथन नंबर 1, कथन नंबर 2, कथन नंबर 3। ठीक है, ये कथन हो गया।
अब यहाँ लिखेगा निष्कर्ष, अब यहाँ लिखेगा निष्कर्ष, निष्कर्ष, निष्कर्ष में अब इस पर निष्कर्ष निकाल के भी दिखाएगा। कुछ भी निष्कर्ष आपको दे देगा, 1 नंबर दे के, 2 नंबर दे के, 3 नंबर दे के और 4 नंबर दे के, है ना। क्या होगा, निष्कर्ष 1 में दिया हुआ रहेगा, ये प्रश्न का ही पार्ट है, यहां हम लोग आंसर निकालेंगे इस साइड। निष्कर्ष में दिया रहेगा कुछ हाथी बैल हैं, सभी घोड़े हाथी हैं, निष्कर्ष भी उसी प्रकार से दिया रहता है, कोई बैल घोड़ा नहीं है। देखिए मैं एक ही टाइप बताऊंगा, वो कुछ सब आ जाएगा। और आगे लिख देता हूं, सभी घोड़े बैल हैं, सभी घोड़े बैल हैं। ठीक है, अब हमें निकालना है। तो सबसे पहले ये जो 3 चीजें दी हुई हैं, इन तीनों पे हमें क्या करना पड़ेगा, आरेख, इसको बोलते हैं आरेख, आरेख बनाना पड़ेगा। ठीक है, आरेख बनाना पड़ेगा। तो को बोल रहा है कि सभी बैल घोड़े हैं, सभी में कैसा बनता है, ऐसा। तो सभी बैल यानी ये छोटा वाला बैल है, सब किसके अंदर है, घोड़े के अंदर है। मतलब ये हो गया घोड़ा, यह हो गया घोड़ा, यह हो गया घोड़ा, और इसके अंदर कौन है, बैल। तो सभी बैल घोड़े हैं। ठीक है, ये हो गया पहला से। दूसरा से, कोई हाथी बैल नहीं है, कोई हाथी बैल नहीं है, मतलब ये घोड़ा है और ये बैल है, बैल का ऑक्स होता है, मैं ऐसे लिख देता हूं ऑक्स, ये बैल है। तो बैल नहीं है, तो बैल ना नहीं है, घोड़ा तो हो सकता है ना, घोड़ा हो सकता है, एक संभावना है। तो यहां पे 2 संभावनाएं हैं, एक तो हो सकता है ये हाथी, ई से एलिफेंट, या फिर नहीं भी हो सकता है, एक संभावना यह भी है, एक संभावना यह भी है ना। ठीक है, उसके बाद अगला, कुछ घोड़े हाथी हैं। अब देखिए, कुछ घोड़े कोई हाथी बैल नहीं है, अब कुछ घोड़े हाथी है, यानी कुछ घोड़े जो है हाथी कैटेगरी में आते हैं, मतलब ये वाला, तो ये ऐसा ही खत्म हो गया। कंडीशन 2 भी हो सकती है। अब देखिए निष्कर्ष हमारा ये निकल गया, ये आरेख हो गया, ये सही आरेख है। अब देखिए क्या कुछ हाथी बैल हैं, कुछ बैल हाथी हैं तो कुछ हाथी भी बैल होंगे, यानी पहला निष्कर्ष सही है, पहला निष्कर्ष सही है। दूसरा निष्कर्ष, सभी घोड़े हाथी हैं, तो सभी घोड़े, जितने घोड़े हैं, सभी घोड़े तो हाथी नहीं है, यहाँ पे कुछ ही हैं, हाथी कुछ ही घोड़े हैं, तो घोड़े भी कुछ ही हाथी है, तो ये निष्कर्ष गलत हो गया। उसके बाद कोई बैल घोड़ा नहीं है। अब देखिए बैल यहाँ पे है, तो कुछ बैल घोड़े हैं, माफ कीजिए, सभी बैल घोड़े हैं, तो सभी बैल घोड़े हैं, तो कोई बैल घोड़ा नहीं, तो कैसे हो सकता है, ये भी नहीं है, ये तो सीधे कथन का उल्टा दे दिया। और सभी घोड़े बैल हैं, ठीक है, सभी कोई नहीं, यहाँ पे कुछ कुछ का है, यहाँ पे क्या है, सभी घोड़े बैल हैं, सभी बैल घोड़े हैं, लेकिन सभी घोड़े क्या है, बैल के अंदर नहीं आते, क्योंकि बैल घोड़े के अंदर है, घोड़े के अंदर, बैल के अंदर घोड़ा नहीं है। मतलब ये बैल छोटा सा है और घोड़ा बड़ा है, तो घोड़ा के अंदर बैल है, बैल के अंदर घोड़ा नहीं है, तो ये भी कथन गलत हो गया। यानी आंसर हो गया कौन सा निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष 1 सही है। ठीक है, बाकी 3 गलत है। ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं दोस्त। अब ऑप्शन में आपको क्या दे रहा है, केवल 3, 2 और 3 सही हैं, 1 और 4 सही हैं। आपको चारों निष्कर्ष को पता करना होता है, और जब तक आपका आरेख गलत होगा तब तक आप निष्कर्ष सही नहीं निकाल सकते हैं। तो आप बनाइए प्रश्न, इसके लिए मैं एक दिन जो है लाइव आऊँगा और आपको बताऊँगा, बड़े आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। इस तरह प्रश्न में गलत होते हैं, मेरे भी बहुत गलतियाँ हुई हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आपको ये चीज़ समझ में आई हो, इस चीज़ को आपको समझना है, कुछ कुछ में थोड़ा थोड़ा, कुछ नहीं में एकदम अलग अलग, सभी में मिलिए गया। इस चीज़ को बस
आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।